राधे राधे आप सभी को। आज हम एक और नई रेसिपी लेके आए हैं। सो आइए देख लेते हैं आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो जैसा कि सभी को पता है कि जन्माष्टमी अब आने ही वाली है। सो आज हम उसी के लिए एक भोग और प्रसाद बना के तैयार कर रहे हैं। उसके लिए हमने एक कढ़ाई में 1 टेबल स्पून जितने बादाम ले लिए हैं और उसमें देसी घी ऐड किया है हमने लगभग 2 बड़े चम्मच। इसमें अपने बादाम को अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। आप कोशिश कीजिएगा, प्रसाद बना रहे हैं सो इसको देसी घी में ही बनाएं, अदरवाइज़ आपकी जैसी चॉइस हो आप उसमें बना सकते हैं। बादाम हमारे जब भून जाएंगे तो उसको हम निकाल लेंगे और उसी तरीके से 1 बड़े चम्मच जितना 1 टेबल स्पून जितना हमने ये काजू लिए हुए थे और आप देखेंगे काजू भी हमारे हल्के से ब्राउन हो चुके हैं, गोल्डन कलर आ चुका है। इनको भी हम इस तरीके से निकाल लेंगे। अब जो हमारा घी है उसी में हमने जो ये खाने वाली गोंद आती है, एडिबल गोंद आती है, ये हमने ली है। इसको इसमें भून लेंगे। इसमें हम जैसे ही डालेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी गोंद जो है वो फूल जाएगी। यही इसकी पहचान है कि हमारी ये अच्छे से पक गई है। जब ये इस तरीके से एक एक दाना गोंद का आपको फूला हुआ नज़र आए तो आप इसको एक छन्नी की मदद से निकाल लीजिएगा, जिससे हमारा जो भी एक्स्ट्रा घी हो वो निकलता जाए। अब हमने इसी में 1 कटोरी मखाना लिया है। अगर आपका घी नहीं हो तो आप थोड़ा सा घी और इसमें ऐड कर लीजिएगा और मखाने को भी अपना हमें इसमें ही भून लेना है। अब जो हमारा घी बचा हुआ है उसमें हमने ये मगज के बीज लिए हुए हैं, जो खरबूजे के बीज आते हैं या तरबूज के बीज, आपके पास जो भी हो आप वो ले सकते हैं और उसको भी भून लीजिएगा। मगज के बीज जैसे ही आप डालेंगे घी में या तेल में तो वो चटकने लगेंगे और थोड़े से फूल जाएंगे। तो इसलिए हम इसको सबसे आखिरी में डाल रहे हैं, क्योंकि ये जनरली घी पी लेते हैं तो सबसे लास्ट में इसे भूनेंगे। और अब हमने ये एक पूरा नारियल लिया था, जो सूखा वाला नारियल आता है, इस तरीके से मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगा। खोपरा भी बोलते हैं इसको हमने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे इसे मिक्सी में चलाना तो छोटे वाले ग्राइंडिंग जार में भी छोटे छोटे टुकड़े करके इसको मिक्सी में चला सकते हैं, उससे आसानी से हो जाता है। और इसे अब हम बिल्कुल सेम फ्लेम पे हम ये सारा काम कर रहे हैं, अच्छे से चलाते हुए भुनेंगे, क्योंकि हमारा ये बहुत जल्दी से रोस्ट हो जाता है। तो हमारा ये बर्न नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसे लगातार ही चलाते हुए भून लेंगे। देखेंगे आप बीच बीच में अच्छा सा आपको इसकी एक महक आनी शुरू हो जाएगी। उसके साथ ही हमने एक किशमिश ली है। किशमिश को हमने पहले नहीं तला था, पहले हमने फ्राई नहीं किया था, क्योंकि ये क्या होता है ना, फूल जाती हैं घी में डालने से। तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से डाला है ताकि ये एकदम से फूलेंगी नहीं, बर्न नहीं होंगी और हमारा फ्लेवर भी उनका बना रहेगा। जब ये सारी चीज़ें हमारी अच्छे से भुन जाएंगी तो हम इसको एक अलग से प्लेट में निकाल के रख लेंगे। और अब हमारा जो ये सारे ड्राई फ्रूट्स हमने भून के रखे थे, इनको अब हमें पीसना है। एक दरदरा सा पाउडर बना लेना है। कोशिश कीजिएगा एकदम फाइन पाउडर ना बनाए। सो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम मिक्सी के जार में ऐड करने के बाद इसको हम पल्स मोड में चलाएंगे और आप देखिए इस तरीके से हमारा ये दरदरा सा मखाने का पाउडर बनके तैयार है। और हम इन सब पाउडर्स को अपने नारियल वाले बुरादे वाले जो हमारा मिक्सचर है उसी में डालते जाएंगे। इसी तरीके से हमें अपने काजू भी जार में ऐड करके पीस लेने हैं और सेम हम बादाम को भी इसी तरीके से ऐड करते जाएंगे। सारी चीज़ों को अपने नारियल के मिक्सचर के साथ मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने गोंद अपनी भून के रखी है, आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप देखेंगे हाथ से भी ये क्रश हो जाती है। या आपके पास पोटैटो मैशर हो आप उससे कर सकते हैं, या जो पटना होता है उससे भी आप इसे क्रश कर सकते हैं। इस तरीके से थोड़ी दरदरी ही हमें इसे भी पीसना है और इसे हम अपने नारियल वाले मिक्सचर में ऐड कर देंगे। अब सारी चीज़ों को ऊपर नीचे करते हुए खूब अच्छे से हमें मिला लेना है। अब हम क्या करेंगे, हमने सेम कढ़ाई में हमने एक पैन लिया है, उसमें हमने ये 2 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी डाला है। हमें इसकी 1 तार की चाशनी बनानी है, 1 तार से थोड़ी सी कम, मतलब हमारी ये थोड़ी सी पक जानी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से पकाने के बाद जब आपको देखिए हल्का सा तार देखिए आना शुरू हो जा रहा है, तो आपको बस वहीं पे अपनी गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देना है। सो उसके लिए क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा आप सामान जितना बना रहे हैं इससे लगभग आपका 1 किलो के आसपास मेवा पाक बन के तैयार होगा। सो इस तरीके से हम चाशनी को अपने पका लेंगे और इसमें हमने ये 4 से 5 इलायची ली थी, जिसको हमने दरदरा कूट लिया है। और मिक्सचर को हम अपने चाशनी वाले पानी को, जो हमारा नारियल वाला मिक्सचर है, उसमें ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को हमें खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके बाद हम अपनी गैस की फ्लेम पे रख देंगे मिक्सचर को, जिससे कि हमारा ये थोड़ा सा कुक हो जाए। और जैसे आप देखेंगे इस तरीके से जब ये हमारा थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, पैन रिलीज़ करना शुरू कर देगा, सो हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और एक थाल, बर्तन, ट्रे जो भी आपके पास अवेलेबल हो इस तरीके का, उसको घी से ग्रीस कर लीजिएगा और उसमें अपने सारे इस मिक्सचर को निकाल लीजिएगा। मिक्सचर को निकालने के बाद हल्के आप चाहें चम्मच पे या स्पैटुला पे थोड़ा सा घी लगा लीजिएगा और इसको इस तरीके से प्लेन कर लीजिएगा, जिससे हमारा ये एक अच्छी सी शेप में बन के तैयार हो जाएगा।
हम इसको थोड़े से काजू, थोड़े से हमने इसके ऊपर पिस्ता लगाए हैं और थोड़ी सी हमारी गुलाब की पंखुड़ियाँ और केसर के धागे हमने डाले हैं। आप आपकी जैसी इच्छा हो आप उससे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अभी ये हल्का ठंडा ही हुआ है, हम इसी में लाइंस बना दे रहे हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, कई बार बन जाता है तो फिर बाद में वो एक साथ नहीं कट होता है। सो इसके लिए हम इसमें पहले से ही अभी लाइन बना देते हैं। उसके बाद हम इसे लगभग 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और जब ये हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा तो आप देखिए इस तरीके से हमारा ये मेवा पाक बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये जन्माष्टमी के त्योहारों पे आप देखेंगे घर में, मंदिरों में, पूजा में सब जगह यूज़ होता है और बहुत ही टेस्टी बनता है ये। सो आप भी इसको इस तरीके से बना के ट्राई कीजिएगा इस जन्माष्टमी पे। इस तरीके से आप लोग ये इंस्टेंट बनने वाली मिठाई बना के त्योहार पे तैयार कीजिएगा। आप लोग बनाएंगे, सभी को बहुत पसंद आएगी, खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है ये। आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से राधे राधे।